हेलो स्टूडेंट, मैं अभी चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान टेक्निकल पे आप सभी का स्वागत है। चौहान टेक्निकल पर चल रहे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम की महत्वपूर्ण क्लासेस जो चल रहे हैं चैप्टर वाइज। आप लोग फ्री में तैयारी कर सकते हैं इस चैनल की मदद से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके, तो स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। क्या कह रहा है, इस इतने ऑप्शन दिए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो स्टूडेंट इसके लिए सुन लो कि इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो कि इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा हल करके रख देगी। ये है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने पर, ये पूछ रहा वर्ग नहीं, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर, इकाई जानते हैं आप लोग, इकाई दहाई सैकड़ा बचपन पढ़ते हैं ना, ये वाली लास्ट वाली संख्या इकाई, इकाई के स्थान पर 2 नहीं आता है, तो इसमें जो है 2 आ रहा है। तो ये आंसर हो गया आपका निम्नलिखित संख्याओं में, ये जो निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो ये जो संख्या है इसके अंत में 2 आया है, तो ये किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। ओके, और हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है √5 6 बार है, √5 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें √5 6 बार √5 का मान ज्ञात करना है। तो ये स्टूडेंट पहले तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, सूत्र की सहायता से बिना किसी परेशानी के आप इसे हल कर सकते हैं। तो सूत्र जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सूत्र है x की घात पर 2 की घात n-1/2 की घात n। ये सूत्र होता है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है x जो है हो जाएगी संख्या जो बार बार आ रही है, x हो जाएगी संख्या, और n जो हो गए ये हो जाएगी संख्या के जितनी बार संख्या आई है वो हो जाएगी। तो ये 5 कितनी बार आया, 5 बार, 6 बार आया है, सॉरी, ये 6 बार आया है, तो ये 6 हो जाएगी। n बराबर 6, x बराबर 5। अब आप जो है इसको उसी सूत्र में रख दीजिए और आंसर फट से आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 2 n के स्थान पर क्या था 6 -1, और ये क्या था 2 6, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 अगर 6 बार हो जाएगा, 2 की पावर है 6, तो ये हो जाएगा 2 अगर 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 64। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। ओके, तो ये हो जाएगा सॉरी x के स्थान में 5 था ना, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ 2 की जगह पर हो जाएगा 64 -1 हो जाएगा, ये भी 64 हो जाएगा 64। ओके, तो ये हो जाएगा 5 64 -1 था, तो यहाँ पर हो जाएगा 63/64।
ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 5^63/64। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे सामने कुछ इस प्रकार है। √10 धन √25 धन √108 धन √154 धन √225 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने बताया था पहली क्लास में भी कि जो इस चैप्टर के लिए वर्गमूल और घनमूल बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। वो याद हो गए तो कुछ क्वेश्चन हैं जो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले जाएगा 10 धन √25 धन √108 धन √154 धन √225। तो इसको हम पीछे से हल करते हैं। 225 किसका वर्ग होता है? 225 होता है 15 का। तो यहाँ पर ये हट के आ जाएगा 15 और 154 हो जाएगा 169। ओके, 169 हो जाएगा। तो 169 किसका होता है? 13 का होता है वर्गमूल। तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। 13 और 108 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 121। 13 और 108 हो जाएगा 121। तो ये हो जाएगा 13, 108, 121। तो ये हो जाएगा 121 किसका होता है? 11 का होता है। ओके, तो यहाँ पर ये सब हट के आ जाएगा 11 धन 11 और 11×25 कितना होता है स्टूडेंट? 11×25 हो जाएगा 36। तो यहाँ पर ये 25 हटा के 36 हो जाएगा। 36 किसका वर्गमूल होता है स्टूडेंट? 36 होता है 6 का। तो यहाँ पर यह हटा के आ जाएगा 6। 10 कितना हो गया? 16। और 16 किसका होता है स्टूडेंट? 4 का। तो यहाँ आ जाएगा 4। देखिए आपका आंसर आ गया, ये 4 इज द राइट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट हमारे सामने अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कह रहा है कि 294 को की छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो इसका पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। ओके, 294 का गुणनखंड कीजिए स्टूडेंट। 294, तो ये 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 147। अब किससे कटेगा स्टूडेंट? अब ये 3 चौको 12। अब ये स्टूडेंट 3 से कट जाएगा। तो 3 चौके 12, यहाँ पर बचा 2, 2 9 27। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये स्टूडेंट कटेगा 7 से। 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार गुणनखंड कुछ इस प्रकार आए हैं। 2 × 3 × 7 × 7। ओके, तो ये इसका जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा नहीं बनता है वही उसी का गुणा वही जो होता है वही आंसर हो जाता है। अगर तो यहाँ पर ये 3 दूना 6 हो जाएगा। तो अगर हम 6 से इस छोटी 6 से हम इस संख्या को अगर तो हम 294 को इस 6 से गुणा कर दे अगर, तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसमें अगला क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस प्रकार है कि 2205 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ओके, तो इसमें भी वही करना है। 2205 का पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं।
ओके। तो 2205 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार होगा स्टूडेंट। 2205 ये किससे कटेगा स्टूडेंट्स, ये 3 से कटेगा। 3 सत्ते 21, यहाँ पर 0, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 पछे 15, 5 तो आ जाएगा 795। अब ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर 19, 3 चौक 12, 3 चौक 12। सॉरी स्टूडेंट, ये यहाँ जो होगा यहाँ 3 होगा, इसीलिए हो रहा था। यहाँ जो होगा यहाँ 3 त्रिका 9 होगा, यहाँ 3 पछे 15 होगा। ओके, तो अब ये हो जाएगा, फिर से 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 12, 3 चौको 12, 3 चौको 12, और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, 3 पछे 15। ओके, और ये फिर अब किससे कटेगा, ये कटेगा 5 से। 5 चौको 20, 5 9 45। ओके, ये हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा 7 से। तो 7 7 49, फिर से 7, यहाँ पर 1 हो गया। अब हमारे पास कुछ गुणनखंड इस प्रकार है। हमारे पास प्राप्त गुणनखंड कुछ इस प्रकार है। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। तो इसका जोड़ा बन रहा है, और इसका जोड़ा बन रहा है। नहीं, ये जोड़ा बन रहा है, ये बन रहा है। 5 छूट रहा है, तो ये 5 था ना, 5 छूट रहा है, तो ये 5 हमारा आंसर होगा। 5 इज द राइट आंसर, बी नंबर। बी से अगर हम इस संख्या को भाग दे दें तो प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग होगा। ओके, अगला सवाल हमारे पास कुछ इस प्रकार है। ये हो जाएगा, रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा घनमूल। अगर 2 होता तो वर्गमूल, वर्गमूल में कुछ नहीं लिखा होता है, ये वर्गमूल हो जाता है। ओके, तो ये हमारे पास पहले घनमूल का रूट है, फिर अंडर रूट है, फिर 0.00064 का मान ज्ञात करना है हमें। तो ये जो है, पहले हम इसको तो भूल जाते हैं, इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं घनमूल। अब ये हम इसको अंदर लोग पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा। ये अंदर वाला जब हटेगा, अंदर वाला रूट हटेगा, तो यहाँ से 2 जीरो अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि जब रूट हटता है तो 2 जीरो अपने आप से हट जाएंगे। 2 जीरो लग गए। अब 8 64 का जो वो होता है वर्गमूल, तो 8 होता है। 8 8 64 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब ये घनमूल, और ये हो जाएगा 8, और यहाँ बटे में आ जाएगा 1000। ये 1000 कैसे आ जाएगा, ये 1000 ऐसे आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 आ गया। अब यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद, तो यहाँ पर नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अगर ये दशमलव हटेगा तो ये दशमलव हटा, यहाँ नीचे 3 जीरो बढ़ के, कोई डाउट, नो डाउट। ओके, अब यहाँ 8 का जो है घनमूल होता है वो 2 होता है। भाई 2 कैसे होता है, 2 ये इस प्रकार हो जाएगा ना। तो ये जब घनमूल होता है तो 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो ये जब 3 3 के जोड़े बनेंगे तो एक ही तो 2 लिखा जाएगा, 2 बटे, अब ये जब 3 जीरो हैं तो 1 जीरो लिखा जाएगा। ओके, 2 बटे 10, 2 बटे 10 का मतलब होता है
0.2, तो ये 0.2 हमारा बी नंबर आंसर आ जाएगा। बी द राइट आंसर 0.2। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कह रहा है 0.0000001 का घनमूल क्या होगा। स्टूडेंट्स घनमूल कह रहा है, घनमूल मतलब कुछ याद आया आपको घनमूल से? घनमूल मतलब रूट के ऊपर 3, ये होता है घनमूल। लिखा ये 3 लिखा हो या ना लिखा हो, फिर भी इसने कह दिया ना घनमूल, तो ये घनमूल हो गया। ओके, तो ये जब ऊपर एक जब ये पॉइंट हटेगा एक वाला, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 6। पॉइंट के बाद 6 संख्या है, तो यहाँ 6 जीरो हो जाएंगे। 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ 6 जीरो हो जाएंगे, तो 6 जीरो का मतलब होता है, अब ये कह रहा है घनमूल, तो घनमूल में तो 3 के जोड़े बनेंगे। जब ये कह रहा है घनमूल, तो आप समझ जाइए कि 3 के जोड़े बनेंगे। ओके, 4 5 6, एक ये हो गया एक जोड़ा ये हो गया। ओके, 3 के जोड़े बन गए। अब ये 3 के जोड़े जब घनमूल हटेगा, तो ये 3 का जोड़ा 1 लिखा जाएगा, तो ये 2 जोड़े हैं तो 2 लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर 2। ओके, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 1/100, 1/100, और 1/100 का मतलब होता है 1/100, तो यहाँ पर 0.01। अब ये 0.01 कहाँ से आया? ये ऐसे आया, 1/100 था ये। ओके, 1/100 था, तो यहाँ लगा पॉइंट, यहाँ लगा 0, तो ये पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो ये 2 जीरो कट गए। ये 0 पर तेज नहीं लगा ताकि अच्छा लगे। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।